नमस्कार। बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जो है बीएससी सेकेंड ईयर प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास ये एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक है। यूनिट 6 में हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर और यूनिट 7 में आते हैं पोलिनेशन। ये हमारे पास जो है वो दिया हुआ है सिलेबस। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो यूनिट 6 में हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर से एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन आ सकती है। फादर कौन है मॉडर्न प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के, बहुत बार जो है वो पूछा जाता है। ये तो हमारे पास प्रोफेसर पंचम महेश्वरी हैं। उसके बाद किसने जो है डबल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व की थी फर्टिलेरिया और लीलियम में, तो वो हमारे पास थे SG नावनसीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बड़े क्वेश्चन की बात करें तो वो आता है फ्लावर एज मॉडिफाइड शूट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्लावर से इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एंथर, पोलन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेल गेमेटोफाइट। इसमें हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए एंथर का। उसके बाद जो एंथर के हमारे पास पार्ट है, एक एंथर वॉल है, एक स्पोरोजीनियस टिश्यूज हैं। जब आप एंथर का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले बाहर वाली वॉल और वो अंदर वाला जो स्पोरोजीनियस हमारे पास टिश्यू है वो। एंथर वॉल में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है 4 इसकी जो लेयर्स होती हैं। एक होती है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम। टैपेटम के ऊपर बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टैपेटम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक सक्सेसिव और सिमल्टेनियस टाइप। इसमें सबसे ज़्यादा आता है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 2 to 3 मार्क्स का। एक्साइन और इंटाइन के बारे में आपको लिखना है। इसके अलावा पोलन अपरेटस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, इसके ऊपर कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन पोलन अपरेटस, एक्साइन और इंटाइन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेगास्पोरेंजियम की बात करें, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा फीमेल गेमेटोफाइट का। ओव्यूल और एरियल। एरियल किस में पाया जाता है? लीची में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एरियल क्या होते हैं? टाइप ऑफ ओव्यूल हमारे पास आ जाएंगे। टाइप ऑफ ओव्यूल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको जो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि जो हमारे पास 6 टाइप के जो ओव्यूल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो है कई बार स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में 1 मार्क्स में कि ये जो है वो किस टाइप का ओव्यूल बताया जा रहा है। ठीक है, उसका नाम लिखना है आपको। आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं हमारे पास जो है वो ओव्यूल्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एम्ब्रियोसैक और टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। जब हम जो है फीमेल गेमेटोफाइट की बात करेंगे तो उसमें ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक और टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक हमें ज़रूर करके जाना है। ओव्यूल काफ़ी सिंपल है, लेकिन जो एम्ब्रियोसैक है उसमें हमारे पास जो डिटेल में टाइप से टाइप अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोसैक में जो हमें टाइप में याद रखना है वो याद रखना है कितने न्यूक्लिएटेड हैं। ठीक है, कि जैसे हमारे पास पिनिया टाइप है, डुर्सा टाइप है, उसमें कितने न्यूक्लियस हैं? ज़्यादातर इनमें 16 न्यूक्लियस होते हैं, किसी में 8 न्यूक्लियस है हमारे पास। फिटिलेरिया टाइप में 8 न्यूक्लियस है हमारे पास। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस वाले में कितने न्यूक्लियस हैं। जब आप एक की डायग्राम समझ जाएंगे तो आपको सारे के सारे एम्ब्रियोसैक आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर डिटेल में भी आ सकता है। ठीक है, कि एक्सप्लेन कर दो हमारे पास पिनिया टाइप या फिर हमारे पास ड्रूसा टाइप का या फिटिलेरिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब स्टार्ट होती है यूनिट 7 जो है हमारी पोलिनेशन। अब पोलिनेशन में हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है ऑटोगैमी और एक ग्नेटोगैमी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आता है, क्योंकि पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन हमने बहुत बार किए, इनमें डिफरेंस जो है वो कभी कभी आता है। इंपॉर्टेंट आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन के टाइप कम पूछे जाते हैं पर इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ सकती हैं। फिर बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। तो इसमें हमारे पास आता है अडेप्टेशन और डिवाइस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे पास टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अडेप्टेशन और डिवाइसेस के बाद एजेंसीज। तो एजेंसीज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, एबायोटिक एजेंसीज कौन सी और बायोटिक एजेंसीज कौन सी। 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं हाइड्रोफिलिक टाइप की पोलिनेशन क्या होती है, एटमोफिली टाइप की कौन सी होती है, और ऑर्निथोफिली टाइप की कौन सी होती है। ठीक है, तो हमारे पास एजेंसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्ड पोलिनेशन जो ऑर्निथोफिली है हमारे पास, ऐसे भी आ सकता है पोलिनेशन इन सैल्विया, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पोलिनेशन इन यूका क्या होती है हमारे पास, फाइकस के ऊपर आ सकता है। तो ये वाले जो टॉपिक है हमें अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, एजेंसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने क्लास 12 से करते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ तक के जितने भी टॉपिक हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन हो गया, सेल पोलिनेशन हो गया, एम्ब्रियोलॉजी से लेकर मतलब एंथर हो गया हमारे पास, ओव्यूल हो गया, एम्ब्रियोसैक हो गया। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन, डिस्कस इट्स टाइप, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। 7 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ठीक है। पूरा का पूरा जितनी भी चीज़ें सेल्फ पोलिनेशन में वो सब पूछ ली गई हैं, एक डिसएडवांटेजेस को छोड़ के, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा हमारे पास है एक्सप्लेन पोलिनेशन इन सैल्विया। मैंने अभी बताया कि हमारे पास जो है वो ऑर्निथोफिली, जो बर्ड पोलिनेशन होती है उसमें आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म अलोंग विद सूटेबल डायग्राम्स। जो भी टॉपिक आप बॉटनी में करेंगे उसकी सूटेबल डायग्राम आपको, वेल लेवल डायग्राम आपको बनानी है, ठीक है। आप चाहे तो अलग अलग कलर पेंसिल या कलर स्केच कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ये क्वेश्चन भी हैं जो थोड़े से ब्लर हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ओब्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म बेस्ड अपॉन शेप एंड ओरिएंटेशन। टाइप ऑफ ओब्यूल्स पूछा है, ठीक है, शेप और ओरिएंटेशन के बेसिस पे। सिंपल यहाँ पे जो 6 टाइप के हमारे ओब्यूल्स हैं वो हमें यहाँ पे बनाने हैं और बताने हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाट इज एनीमोफिली, राइट डाउन द कैरेक्टर्स ऑफ एनीमोफिलस फ्लावर्स। एनीमोफिली क्या होती है हमारे पास, उसके कैरेक्टर्स लिखने हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। देखो ओव्यूल, टाइप ऑफ ओव्यूल और टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक दोनों में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आए हैं, ठीक है। कई बार एक साथ भी दे सकते हैं। वेल लेवल डायग्राम बोलिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर पे। जब भी आप एम्ब्रियोलॉजी करेंगे आपको एक एक करके डायग्राम बनानी है। कैसे आप एंथर बनाएंगे, एंथर के बाद हमारे पास उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमारे पास पोलन बनाएंगे, फिर पोलन के जो बाहर हमारे पास एक्साइन इंटाइन है, पोलन किट बनाएंगे, ठीक है। हमें सब पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा जो है ये इंटरेस्टिंग सा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट आती है। तो हमें ये सारी की सारी डायग्राम्स जो है वो किस तरह से ओव्यूल है, एम्ब्रियोसैक है, हमारे पास ये आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जो है सेक्शन सी की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी की बात करेंगे जिसमें हमारे पास फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म आएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप इस वीडियो से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता लगे और आप ये देख सको कि आपके कौन से कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। सब कुछ आपके सामने है, काफ़ी ईजी है हमारे पास ये टॉपिक, क्योंकि हम जो है क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं। उससे भी पहले हम जो है वो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।